हिमाचल कांग्रेस की दिल्ली में 2 बैठक हुई है। हिमाचल कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और आगामी चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। हिमाचल से खबर, जहां पर आगामी चुनाव को लेकर बैठकें हुई हैं। दिल्ली में 2 बैठक हुई हिमाचल कांग्रेस को लेकर, जहां स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है कांग्रेस की, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया। इसके साथ ही हिमाचल कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की गई। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हुई है। हिमाचल कांग्रेस की यह अहम बैठक, दिल्ली में 2 बैठकें हुई हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में विशेष रूप से चर्चा की गई। उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन लगातार किया गया। हिमाचल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठकें की 2 अहम बैठकें हुई हैं, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर बातचीत की गई। चार में वहाँ भी मजबूत कैंडिडेट है। बाई इलेक्शन में 6 के 6 विधानसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। हमारे प्रत्याशी आएंगे तब आपको देखेंगे, तब आपको अंदाजा लगेगा। हाँ पे वहाँ भी जो आप देखना गुत्थी कैसी अच्छी तरह सुलझेगी। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी। इसमें पार्टी आगे कैसे चुनाव लड़ेगी उस आधार पर बात की गई और अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। उसके बाद नामों पर चर्चा होगी और नामों की चर्चा के बाद फिर सीईसी में। नहीं, हमारी सरकार जो है बहुमत में है और पूरे 5 साल ये सरकार काम करेगी, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 25 विधायक है और कांग्रेस के 34 विधायक है। अभी 3 का फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने करना है, तो इसलिए निश्चित तौर पे हम 6 की 6 जो है बाई इलेक्शन में जीतेंगे और चारों लोकसभा की सीटें भी जीतेंगे और हम उन्हीं कैंडिडेटों को टिकट देंगे जो जीतने की स्थिति में होंगे। ना कोई गुटबाजी होगी, ना कोई मनभेद होगा, ना कोई मतभेद होगा। हिमाचल में 2 बैठकें, आपको बताया स्क्रीनिंग कमेटी की और कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। अहम बैठक हिमाचल में, हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में हुई है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजा, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली में ये 2 अहम बैठकें हुई हैं। क्या कुछ देखा गया बैठक में? कोऑर्डिनेशन कमेटी की और स्क्रीनिंग कमेटी 2 बैठकें हुई दिल्ली में। और बिल्कुल देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और आज 2 बड़ी बैठकें हिमाचल के लिहाज से देखने को मिली है। एक तरफ केशव वेणुगोपाल के निवास पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। इसमें जो हिमाचल की प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह इस बैठक में मौजूद रही। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम जो प्रभारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। तो तमाम जो मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, वहीं इस बैठक के बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी की जिस तरीके से 6 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, इस तरीके से और जिस तरीके से 4 लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर यहाँ पर चयन होना है, तो स्क्रीनिंग कमेटी में सभी जो पैनल बनाए गए हैं उम्मीदवारों के, उन सभी नामों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। जो जानकारी है कि 1 से 2 दिन में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद इस तरीके से जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने भी जानकारी दी कि 13 तारीख से पहले हिमाचल कांग्रेस के जो लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो लगातार जो बैठकों का दौर है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जी, साथ ही हमारे साथ हिमाचल शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। प्रदीप, क्योंकि देखिए हिमाचल कांग्रेस में लगातार जो उम्मीदवार है उनके नामों पर मंथन लगातार जारी है, लेकिन एक और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी चुनावी प्रचार में जुटती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान होना है और इसको लेकर दिल्ली में आज बैठक की हुई है और संभावना है कि आज शाम तक या फिर कहीं न कहीं एक लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो ये उम्मीदवार मैदान में जुटे हुए हैं
और इस वक्त अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान में जो है वो चले हुए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रचार की शुरुआत जो है वो बीजेपी ने कर दी है और धीरे धीरे इसको तेज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अभी कैंडिडेट सिलेक्शन में ही बिजी है। तो कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तो जब प्रचार की रफ्तार पकड़ी जाएगी, रफ्तार में प्रचार चलेगा, कहीं न कहीं उसको ज्यादा फायदा कई बार मिलता है जिसने शुरुआत पहले की हो। हालांकि अभी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि हमारे पास में काफी है, हिमाचल के चुनावों को लेकर नोटिफिकेशन देरी से होनी है, 7 मई को नोटिफिकेशन होनी है और कांग्रेस के लिए चुनौती कैंडिडेट सिलेक्शन उपचुनाव के लिए है, क्योंकि 6 जगह चुनाव होने हैं। तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि यहाँ पर हम कदावर मजबूत उम्मीदवारों को टिकट दें ताकि ये सीटें कहीं हम किसी भी हालत में जीत सकें। 4 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो 2 सीटों पर लगभग नाम तय माने जा रहे हैं, लेकिन 2 पर अभी चर्चा चल रही है, मंथन पर हो रहा है कि किसको मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब बयानों के जरिए तो राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन जब प्रत्याशी मैदान में आमने सामने होंगे तो फिर राजनीतिक परिदृश्य कुछ और होगा। बिल्कुल, साथ ही दिल्ली से राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख करना चाहेंगे। राजा, क्योंकि देखिए अब लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक और ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। जो बैठकें हुई हैं, 2 बैठक, वो कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? इसके साथ ही इस बैठक में मुख्य रूप से कौन कौन शामिल हुए? और बिल्कुल देखिए, काफ़ी अहम बैठकें दिल्ली में देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा चुनाव की हम बात करें, लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिला। पर आज जो है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, दूसरी और स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई, तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण बैठक है। तमाम जो हिमाचल के बड़े नेता हैं, चाहे हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बात करें, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, हिमाचल के मुख्यमंत्री की बात करें, या फिर जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला उनकी बात करें, और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल रहे। जाहिर तौर पर उम्मीदवारों की हम बात करें और जो बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है 6 सीटों पर, उनको लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है उम्मीदवारों को लेकर। वहीं 4 लोकसभा सीटों पर भी यहाँ पर बातचीत हुई है कि उम्मीदवार किस तरीके के होंगे, किस तरीके का जो उम्मीदवार मजबूती के साथ ग्राउंड में जा पाएंगे, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक है उसमें सभी जो कार्यकर्ता हैं आगे किस तरीके से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आगे लोगों के बीच पहुंचेगी, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। तो तमाम मुद्दों को लेकर बारीकी से दोनों बैठकों में यहाँ पर चर्चा हुई। जी बिल्कुल, चलिए प्रदीप, आपसे जरा जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब बीजेपी की बात करें हिमाचल में, तो बीजेपी ने सारे उम्मीदवार उतार दिए हैं चुनाव को देखते हुए। लगातार डटकर चुनाव प्रचार करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों के नाम नहीं यहाँ पर उतार पाई है। इसके साथ ही मंथन लगातार जारी है। क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए चुनाव अब नजदीक है, चुनाव सर पर है, कांग्रेस को क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल की अगर बात की जाए तो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं और उसमें मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो देश में भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ये संसदीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर प्रचार करना कोई आसान काम नहीं होता है और ऐसी स्थिति में जब कैंडिडेट अभी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है और जब घोषणा होगी तो उनके पास प्रचार के लिए समय कम बचेगा और कोशिश हमेशा से की जाती है कि समय रहते उम्मीदवार दिए जाएं ताकि वो हर कोने तक पहुंच सके। मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर तक पहुंचता है। भरमौर का जो क्षेत्र है, चंबा का जो भरमौर है, वो भी मंडी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। रामपुर मंडी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। तो बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र बनता है। इसी तरह से कांगड़ा चंबा की बात की जाए, ये भी भौगोलिक स्थिति के आधार पर बहुत बड़ा क्षेत्र है। शिमला भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये जो संसदीय क्षेत्र जिस तरह के बड़े संसदीय क्षेत्र ये हैं, तो कहीं ना कहीं प्रचार जो है वो उसके लिए समय ज्यादा होना चाहिए और ऐसी स्थिति कई बार बनती है और देखा भी गया है हिमाचल में कि कई बार कैंडिडेट्स हर कोने को नहीं छू पाते हैं। हालांकि बीजेपी ने समय रहते कैंडिडेट दिए हैं, तो ये कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं, उम्मीदवार हर जगह जा रहे हैं, हर कोने को छूने की कोशिश कर रहे हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जो वहाँ के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके वहाँ जाकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी कई बार मिलता है। हालांकि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि हम अच्छे और मजबूत उम्मीदवार दें ताकि उनकी पहचान अपने क्षेत्र में हो और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वो कांग्रेस के फेवर में रहेगी और जो अभी के हालात प्रदेश में है
सत्ता में कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस की कोशिश यही है कि हम इसका पा सके, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की कोशिश यही कर रही है, जी। यही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम फिर से सत्ता में तीसरी बार लगातार रिपीट होने जा रहे हैं। तो इस जी माहौल प्रदीप, के हिसाब से प्रचार जो है वो चला हुआ है। बिल्कुल।